अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, इस मुल्क के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, उनकी जान दांव पर लगी हुई है। सोनम वांगचुक जी, आप सब लोग उनको जान रहे हैं और आज उनके हक़ में, उनके समर्थन में, उनको सपोर्ट करने के लिए आवाज़ उठाना हिंदुस्तान के हर व्यक्ति और हर नागरिक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ जिस जगह से वो आते हैं, लद्दाख, वहाँ पर हमारे फ़ौजी रहते हैं, जवान, जिनकी तापमान बहुत ज़्यादा घटी हुई रहती है, तो उससे बचाने के लिए उन्होंने हमारे फ़ौजियों के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके ऊपर उनको बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए थे। आज वही शख्स भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज 18वां दिन है, लेकिन जिस चीज़ को लेकर के वो बैठे हुए हैं कि इस देश का एजुकेशन सही हो जाए, इस देश की शिक्षा व्यवस्था सही हो जाए, इस देश का तालीम में सुधार हो जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो उसके मिनिस्टर हैं, जो उसके ज़िम्मेदार हैं, वो इस्तीफ़ा दें। वो उसी की मांग कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, बस हमें सिर्फ लेना है तो एजुकेशन से है, तालीम से है। आप वज़ीर तालीम को बदल कर दूसरे शख्स को उसकी जगह पर मुंतखब कर दीजिए, लिहाजा हम ये भूख हड़ताल ख़त्म कर देंगे। लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। एक जमहूरी मुल्क में खूबसूरत तरीक़े से अपनी आवाज़ को उठाने की कोई हैसियत ही लगता है कि नहीं है, लेकिन जहां पर सरकार के लोग आंख बंद किए हुए हैं, वहीं पर अपोजिशन के अब वो तमाम नेता जिनका अब तक इंतज़ार किया जा रहा था, वो सारे लोग अब सोनम वांगचुक जी को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। कल आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद, जो भीम आर्मी वाले हैं, वो भी आए थे और उनके साथ एक बहुत बड़ी भीड़ आई थी और उनकी सराहना भी की गई थी उनके इस कदम की। और कल समाजवादी पार्टी की मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज जी, वो भी आई थी और लोगों ने उनकी भी तारीफ़ की थी। और आज तो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पूर्व सीएम जनाब अरविंद केजरीवाल जी भी सोनम वांगचुक से मिलने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर कुछ काम करना है सरकार को, तो वो ये करें कि जो धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको हटा करके उनकी जगह सोनम वांगचुक जी को आप एजुकेशन मिनिस्टर बना दीजिए, तो ही इस देश का कुछ भला होगा। क्या उन्होंने कहा, आप एक मर्तबा इसमें सुन लीजिए। इनके बाद समाजवादी पार्टी के ही अखिलेश यादव की अहलिया, आप इनको जानते हैं, डिम्पल यादव, ये भी जंतर मंतर पहुंची और इन्होंने अपने साथ कई सांसदों को लेकर के जंतर मंतर पहुंचने का काम किया। ये सारे के सारे लोग इसीलिए जा रहे हैं ताकि सोनम वांगचुक जी की जान बच सके। अब बताया जा रहा है कि अगर सोनम वांगचुक जी और मज़ीद 2 दिन नहीं खाते हैं और इसी तरह भूख हड़ताल पे रह जाते हैं, तो कोई बईद नहीं है कि उनकी जान भी इस भूख हड़ताल में चली जाए। तो फिर उस वक्त बहुत बड़ा एक हंगामा होगा। उससे बचने के लिए चाहिए कि कोई न कोई कदम उठाए जाएं। आप एक खबर और जानते जाइए कि दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर रामपुर ज़िला में आज़म खान साहब ने अपनी पूरी सियासत की एक सरमाया मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बना करके बनाया था। आज उस यूनिवर्सिटी के 38 बिल्डिंगों में बुलडोज़र चलने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है और उनको आगाह कर दिया गया है कि ये सारे के सारे बिल्डिंग इल्लीगल हैं और इनकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। इस पर बहुत सारी सियासतें भी हो रही हैं, लेकिन सियासत अपनी जगह पर है। आज इस यूनिवर्सिटी के लिए भी तमाम लोगों को आगे बढ़कर आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी किसी धर्म जाति को देख कर के तालीम नहीं देता है, बल्कि यहाँ पर तमाम धर्म, तमाम कास्ट के लोग, तमाम बच्चे पढ़ते हैं। आज अगर इस यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोज़र चलता है तो आप यकीन जानिए कि फिर कल कोई दूसरा यूनिवर्सिटी होगा और इसी तरह से जितने यूनिवर्सिटी अब्दुल के नाम से होंगे, उन तमाम के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई करने का काम ये लोग करेंगे। इसलिए ज़रूरत है इस यूनिवर्सिटी के बुलडोज़र एक्शन के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाने की और दिल्ली में चल रहे उस भूख हड़ताल के सपोर्ट की, उसके लिए भी आवाज़ उठाने की। हमने तो अपने हिस्से का काम किया है,
अब आपकी बारी है कि आप भी अपने हिस्से का काम कीजिए और सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट में कमेंट में लिखिए आई सपोर्ट सोनम वांगचुक, और ताकि सरकार तक ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के ज़रिए से आवाज़ें पहुँचें तो फिर उनको अपना फ़ैसला लेने में आसानी हो और सोनम वांगचुक जी की जान बच सके।